केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बात कर रहे हैं वेस्पर थ्योरी की, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी का कहना इतना है बच्चों कि जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके सेंट्रल एटम के अराउंड सब ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो कम से कम मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस कर सके, तो एक ज्योमेट्री एक्वायर हो जाती है। उस ज्योमेट्री को हम रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से बुलाते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे आता है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता है, दबाने लगता है। तो जो एक फिक्स ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री थी वो रेगुलर ज्योमेट्री चेंज होने लगती है और चेंज होके एक नई ज्योमेट्री बना लेती है जिसे हम इरेगुलर ज्योमेट्री के नाम से बुलाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे क्या 90% लोग ऐसे हैं जिनको यही कंफ्यूजन रहता है कि सर ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। कुछ लोगों को लगता है ज्योमेट्री और शेप बात एक ही है, शेप ही ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ही शेप है। ऐसा नहीं है, ज्योमेट्री अलग चीज होती है, शेप अलग चीज होता है। आज आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी, और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। अब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, इसी वेस्पर थ्योरी में आपको सीखना है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। हम ये मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन जरा भी नहीं रहेगा, सब कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स है, ये ज्योमेट्री है और ये शेप है। क्या सर ज्योमेट्री और शेप बराबर हो सकता है? उसकी भी बातें करेंगे, सब बातें हो। पहला मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, हम 3 मॉलिक्यूल लेके आपको पूरा आपके दिमाग में एक्सप्लेन कर देंगे। 3 मॉलिक्यूल से पूरा ज्योमेट्री और शेप आपका क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। पहला मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे अमोनिया, और तीसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे वाटर। जब देखिएगा, अगर इस मेथेन को हम देखें तो मेथेन में हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3। ठीक, तब जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड। ये कार्बन सेंटर पर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यह है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, टीडी शॉर्ट में बोल दे तो टीडी, टेट्राहेड्रल। ठीक, अब शेप की बात करें तो इसका शेप भी टीडी है, टेट्राहेड्रल है, तो इसका शेप भी टीडी है। यानी ये है हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब सर यहां पर तो जो ज्योमेट्री है वही शेप, ज्योमेट्री ही शेप बन गई। हाँ बच्चों, हो गई, इसलिए क्योंकि लोन पेयर 0 है। अगर मॉलिक्यूल पे लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री ही शेप होती है, ये बात पक्का समझ लीजिएगा। और हमेशा दिमाग में रखिएगा, ज्योमेट्री का मतलब है, ज्योमेट्री ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से देखी जाती है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के लिए हमें लोन पेयर भी देखना है, बॉन्ड पेयर भी देखना है, दोनों से डिसाइड होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम शेप की बात करें तब हम लोन पेयर को छोड़ देते हैं, तब हम केवल क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर। हमेशा याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों से डिसाइड होगी, और शेप के लिए हम लोन पेयर छोड़ देंगे, केवल बॉन्ड पेयर देखेंगे। और जब मॉलिक्यूल पे लोन पेयर 0 रहेगा तो यही इकलौता केस है, तब ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल,
शेप भी टेट्राहेड्रल, एग्जाम्पल मेथेन आपके सामने। अब दूसरा मॉलिक्यूल समझिएगा। अब हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो अमोनिया के पास 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, लेकिन इसमें लोन पेयर 1 है और इसमें लोन पेयर 0 था, तब ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल है। इसकी भी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। ये नाइट्रोजन है, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखिएगा ये भी टेट्राहेड्रल है, टीडी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से डिसाइड करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम अमोनिया के शेप की बात कर लें तब यह है नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस बार हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे और अब शेप बन गया पिरामिडल। क्या बन गया पिरामिडल। देखिएगा अब इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, शेप पिरामिडल है, क्योंकि जब हम शेप देख रहे हैं तो हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे, हम केवल बॉन्ड पेयर देखेंगे। देखिएगा जब एक लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप पिरामिडल है। अगला हमारे पास वाटर है, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो वाटर में तो 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है। ठीक, टोटल कितना हो गया रिजल्टेंट 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, वाटर का भी हाइब्रिडेशन sp3 विद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो वाटर की ज्योमेट्री क्या है, तो वाटर की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। ये देखिए एक लोन पेयर इसमें, एक लोन पेयर इसमें, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ज्योमेट्री कैसी है टीडी टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री के लिए हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन वही वाटर के हम शेप की बात करें, जब हम शेप की बात करेंगे तो हम लोन पेयर को छोड़ देंगे। लीजिए हम लोन पेयर को छोड़ देंगे, ये लीजिए क्या हो गया बेंट, या इसी को भी शेप बोलते हैं। तो वाटर का शेप बेंट है या भी शेप है, लेकिन वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो आप देखिए मेथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर 0 लोन पेयर पर टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। अमोनिया विथ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लेकिन शेप पिरामिडल है। वाटर विथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप बेंट है या भी शेप है। तो देखिए केवल एक केस ऐसा है जब ज्योमेट्री और शेप बराबर हो जाएंगे, ज्योमेट्री ही शेप है, शेप ही ज्योमेट्री है, केवल तब जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 हो, यानी लोन पेयर न हो। अन्यथा हर जगह ज्योमेट्री अलग, शेप अलग। ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों से देखते हैं, शेप के लिए केवल बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर छोड़ देते हैं। वेस्पर थ्योरी यही कह रही थी कि वेस्पर थ्योरी का कहने का मतलब यही था बच्चों कि जब मॉलिक्यूल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री है, और जो रेगुलर ज्योमेट्री है वही उसका शेप है। लेकिन जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को दबाने की कोशिश करेगा, तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, और रेगुलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी तो इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, एक नया शेप एक्वायर कर लेगा। इसी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। और इन सब में 3 तरह के फोर्स इन्वॉल्व होंगे वेस्पर थ्योरी में। कौन कौन से फोर्स हैं जरा देखिएगा। सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है लोन पेयर रिपल्सन, सबसे स्ट्रांग फोर्स है। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये 3 तरह के फोर्स वेस्पर थ्योरी में रहेंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सबसे स्ट्रांग फोर्स लोन पेयर
फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये 3 तरह के फोर्स मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे और उसके शेप को चेंज करेंगे। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।